मैंने बहुत से लोगों को भगवान से नाराज होकर पूजा पाठ छोड़ते हुए देखा है। ईश्वर से कुछ मांगते पर ना मिले तो नाराजगी हो जाती, क्योंकि ईश्वर वो नहीं देते हैं जो आप चाहते हैं, जो आपको अच्छा लगता है, बल्कि वो देते हैं जो आपके लिए अच्छा होता है। मेरी बात पर गौर जरूर कीजिएगा। आपको जो अच्छा लगे वो ना मिलना और जो आपके लिए अच्छा है उसका मिलना, दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। देश विदेश से देख रहे सभी दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं हूं मोहित कमल श्रीमाली और आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल पर और आज का राशिफल यानी कि 14 अगस्त के इस विशेष एपिसोड में। साथ ही आप सभी को बधाई और शुभकामनाएं जिनका आज जन्म दिवस है, मैरिज एनिवर्सरी है या कोई विशेष यादगार दिन है। शुरुआत करते हैं सबसे पहले पंचांग से, पर उससे पहले अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तारीख 14 अगस्त 2026 और दिन शुक्रवार का है। आज के विशेष उपाय में राशि अनुसार रुद्राक्ष धारण करने से भाग्योदय कैसे होता है, यही आज मैं आपको बताने वाला हूं। संवत 2083 का श्रावण शुक्ल पक्ष चल रहा है। आज द्वितीय तिथि रहेगी शाम के 6:47 तक, जिसके पश्चात तृतीया तिथि आरंभ होगी। पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र रहेगा और सिंह राशि में आज के दिन चंद्रमा विराजमान रहेंगे। राहु काल का समय सुबह के 10:30 बजे से लेकर 12 बजे तक है। वहीं शुभ चौघड़िया मुहूर्त आज के दिन आपको 2 बार प्राप्त होगा। सबसे पहले 7:43 से 10:23 तक और वापस से दोपहर में 12:13 से 1:43 तक। पूर्व और दक्षिण दिशा की यात्रा करना आपके लिए शुभ है, पर पश्चिम दिशा और नैऋत्य दिशा, यहां पर अगर यात्रा करते हैं तो जौ का उपयोग अवश्य कीजिएगा अपनी यात्रा को आरंभ करने से पहले। फिर बात होती है सूर्योदय कालीन कुंडली में शुभ ग्रह योगों की। तो आज आश्रय योग, संख्यापाश योग, दरोधरा योग, सम योग, शकट योग, काहल योग, पामर योग, भारतीय योग, केंद्र त्रिकोण राजयोग और हर्ष महापुरुष योग का आपको साथ मिलने वाला है। अगर आप भी ये जानना चाह रहे हैं कि आपकी कुंडली में क्या राजयोग है, आपको अपने जीवन में क्या करना चाहिए, नौकरी करते हैं और व्यापार करने का विचार कर रहे हैं तो कौन सा व्यापार करना आपके लिए फायदेमंद है, अगर आप फ्रीलांसर हैं, फोटोग्राफर हैं, मॉडल हैं, तो आपको सफलता कब प्राप्त होगी, आपके सभी सवालों का जवाब जो है ये सिर्फ और सिर्फ आपकी जन्म कुंडली में छुपा है। पर बस जरूरत है तो अपनी जन्म कुंडली को समझने की, एक सही मार्गदर्शक से मिलने की। अगर आप अपने घर बैठे अपने घर की 4 दीवारी के कंफर्ट से मिलना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं, अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो साइड में दिए गए फोन नंबर्स पर आप संपर्क कर सकते हैं और अपने लिए कुंडली विश्लेषण से संबंधित अपॉइंटमेंट बुक करवा सकते हैं। अब बात करते हैं विशेष उपाय की, यानी कि राशि अनुसार रुद्राक्ष धारण करने से भाग्योदय कैसे संभव है। हर व्यक्ति की एक राशि है, उस राशि अधिपति ग्रह का प्रभाव जीवन पर सबसे ज्यादा देखने को मिलता है। हर रुद्राक्ष भी किसी ना किसी ग्रह का फल प्रदान करते हैं, यानी कि प्रत्येक मुखी जो है ये रुद्राक्ष भी ग्रहों द्वारा नियंत्रित होते हैं। यदि व्यक्ति जो है अपनी राशि के अधिपति ग्रह उनसे नियंत्रित रुद्राक्ष धारण करता है, अपनी राशि अनुसार रुद्राक्ष धारण करता है, तो ये उसके लिए अधिक सुफल प्राप्त करने का मार्ग बन जाता है। रुद्राक्ष के गुण जो हैं उसके व्यक्तित्व में, बुद्धि में, भाग्य वृद्धि में और सहायक बन जाते हैं। जहां रुद्राक्ष की पूजा होती है वहां घर लक्ष्मी का स्थिर वास अवश्य देखने को मिलता है। जिस प्रकार ज्योतिष में राशि ग्रहों से अधिपति देवता होते हैं, उसी तरह रुद्राक्ष में भी उनके वर्णों के अनुसार उनके अधिपति देवता कहे गए हैं। और इन दोनों का मिलन जब होगा तब शक्ति अलग अलग न रह करके एक हो जाएगी, समायोजित हो जाएगी। तब बनता है रुद्राक्ष जड़ित भाग्य वृद्धि कवच, जो साक्षी है बुद्धि का, बल का, समृद्धि का, दुर्लभ प्राप्तियों का, जिसे धारण कर व्यक्ति अपने दुखों पर विजय ही नहीं बल्कि पूर्ण शिवत्व को प्राप्त कर सकता है। जिस प्रकार अपनी राशि के उचित रत्न धारण करते हैं ग्रहों के कुप्रभावों को कम या समाप्त किया जा सकता है, ठीक उसी प्रकार उचित रुद्राक्ष धारण करके भी ग्रहों के कुप्रभावों से बचा जा सकता है। रत्नों की तरह ही रुद्राक्ष भी किसी भी व्यक्ति के दुर्भाग्य को सौभाग्य में बदल सकते हैं। और आप भी अपना भाग्य जगाना चाहते हैं, अपनी किस्मत के बंद दरवाजों को खोलना चाहते हैं, तो आपको राशि अनुसार रुद्राक्ष को धारण अवश्य करना चाहिए। आपकी राशि के अनुसार कौन सा रुद्राक्ष पहनना आपके लिए फायदेमंद है, यही आज मैं आपको बता रहा हूं। सबसे पहले बात होती है पहली राशि यानी कि मेष राशि की। तो आपकी राशि के अधिपति ग्रह मंगल है। जीवन में सुख हो, कैरियर हो, कार्य व्यवसाय में प्रसिद्धि हो, भाग्य के सुख के लिए मंगल, सूर्य और बृहस्पति से संबंधित उपाय करने चाहिए हैं। आपको
सुखों के लिए एक मुखी, तीन मुखी या पांच मुखी रुद्राक्ष धारण करना शुभ साबित होता है। फिर बात होती है दूसरी राशि यानी कि वृषभ राशि की। आपके लिए राशि अधिपति ग्रह शुक्र है। जीवन में सुख हो, करियर कार्य व्यवसाय में प्रसिद्धि हो, भाग्य के सुख के लिए शुक्र, बुध और शनि से संबंधित उपाय आपको अवश्य करने चाहिए। तो ऐसी स्थिति में सुखों की प्राप्ति के लिए, सौभाग्य वृद्धि के लिए 4 मुखी, 6 मुखी और 14 मुखी रुद्राक्ष आपको धारण करना चाहिए। फिर बात होती है मिथुन राशि की और आपके राशि के अधिपति ग्रह बुध हैं। जीवन में सुख हो, करियर कार्य में व्यवसाय में प्रसिद्धि हो, भाग्य का साथ मिले, समर्थन मिले, सुखों में वृद्धि हो, तो आपको बुध, शुक्र और शनि से संबंधित उपाय करने चाहिए। तो ऐसी स्थिति में सुखों की प्राप्ति के लिए, सौभाग्य वृद्धि के लिए आप 4 मुखी, 5 मुखी और 13 मुखी रुद्राक्ष अवश्य धारण कर सकते हैं। यह आपके लिए शुभ रहेगा। फिर बात होती है कर्क राशि की। तो आपके लिए चंद्रमा राशि के अधिपति ग्रह हैं। जीवन में सुख हो, करियर कार्य व्यवसाय में प्रसिद्धि हो, भाग्य के सुखों के लिए चंद्र, मंगल और गुरु से संबंधित उपाय करना सबसे ज्यादा उचित माना जाता है। और जीवन में इन्हीं सब सुखों के लिए, सौभाग्य में वृद्धि के लिए आपको 3 मुखी, 5 मुखी या गौरी शंकर रुद्राक्ष अवश्य धारण करना चाहिए। फिर सिंह राशि, आपके राशि के अधिपति सूर्य है, राजा। जीवन में सुख हो, करियर कार्य व्यवसाय में प्रसिद्धि हो, भाग्य का अटूट साथ हो और इसी के साथ अपने मन की हर अभिलाषा को पूरा करने का मार्ग हो। इनके लिए सूर्य, बृहस्पति और मंगल से संबंधित उपाय आपको करने चाहिए। इस स्थिति में आप 1 मुखी, 3 मुखी और 5 मुखी रुद्राक्ष अवश्य धारण कर सकते हैं। फिर बात होती है कन्या राशि की और आपके राशि के अधिपति ग्रह बुध हैं। तो आपको सुख समृद्धि के, व्यवसाय में प्रसिद्धि के लिए, कैरियर में तेज रफ्तार से आगे बढ़ने के लिए, जीवन में सुखों की प्राप्ति के लिए शुक्र, बुध और शनि से संबंधित उपाय करने चाहिए। और ऐसे में सौभाग्य वृद्धि के लिए आप 4 मुखी, 5 मुखी और 13 मुखी रुद्राक्ष अवश्य धारण कर सकते हैं। यह आपके लिए अत्यंत शुभ और लाभकारी साबित होता है। फिर बात होती है तुला राशि की और आपके लिए शुक्र ग्रह राशि के अधिपति हैं, राशि स्वामी भी कहे जाते हैं। अब जीवन में सुख हो, कैरियर कार्य में व्यवसाय में तेजी हो, प्रसिद्धि हो, साख जमाने की बात हो, भाग्य के अटूट साथ की बात हो, सुखों की बात हो, तो इसके लिए शुक्र, शनि और बुध से संबंधित उपाय करना आपके लिए अत्यंत लाभकारी माना जाता है। आपको 4 मुखी, 6 मुखी और 14 मुखी रुद्राक्ष धारण करना सबसे ज्यादा फायदेमंद साबित होता है। फिर बात होती है वृश्चिक राशि की और आपके राशि के स्वामी कहें या अधिपति कहें, ये मंगल महाराज हैं। जीवन में सुख समृद्धि के लिए, कैरियर कार्य व्यवसाय में तेजी के लिए, अपने सोशल सर्कल में प्रसिद्धि के लिए, भाग्य के अटूट साथ के लिए, जीवन में सुखों की प्राप्ति के लिए आपको एक साधारण सा उपाय करना चाहिए। आपको मंगल, गुरु और चंद्रमा से संबंधित उपाय करना चाहिए। इसी स्थिति में सौभाग्य में वृद्धि के लिए, काम में तेजी के लिए 3 मुखी, 5 मुखी और गौरी शंकर रुद्राक्ष धारण करना आपके लिए अत्यंत शुभ और लाभकारी माना जाता है। फिर धनु राशि, आपके राशि के अधिपति ग्रह गुरु हैं, देव गुरु हैं। आपको अपने जीवन में सफलता के लिए, प्रसिद्धि के लिए, तेज रफ्तार से आगे बढ़ने के लिए, सुख समृद्धि के लिए, चाहे वो पारिवारिक सुख हो, गृहस्थ सुख हो, संतान सुख हो, इसके लिए गुरु, मंगल और सूर्य से संबंधित उपाय करने चाहिए। ऐसी स्थिति में आप 1 मुखी, 3 मुखी और 5 मुखी रुद्राक्ष, ये 3 रुद्राक्ष धारण करें तो आपके लिए अत्यंत शुभ और लाभकारी स्थिति बन जाती है। फिर बात होती है मकर राशि की और आपकी राशि के अधिपति ग्रह शनि महाराज हैं। आप अपने जीवन में शनि, शुक्र और बुध से संबंधित उपाय करें तो आपके जीवन की काया पलट हो सकती है। यह कहा जाए, शनि जो आपके जीवन में धीमापन लेकर के आता है, पर वो धीमेपन के साथ में लग्जरी हो, बहुत अच्छी बुद्धि हो, सफलता हो, व्यापार में प्रसिद्धि हो, तेजी हो, इन सभी के लिए आपको 14 मुखी, 6 मुखी और 4 मुखी रुद्राक्ष अवश्य धारण करना चाहिए। कुंभ राशि के जो जातक हैं, आपकी राशि के अधिपति भी शनि महाराज हैं। आपको शनि, बुध और शुक्र से संबंधित उपाय तो अवश्य करने चाहिए हैं। जहां लग्जरी की प्राप्ति होती है, वहीं बिजनेस सेंस कहें, माइंड कहें, यह ट्रैक पर रहता है। जो आप अपने जीवन में पाना चाहते हैं, चाहे धीमी गति से ही सही, पर उसको प्राप्त करने के लिए अवश्य आप आगे बढ़ते हैं और वो प्राप्त कर भी पाते हैं। ये स्थिति जो है व्यवसाय में प्रसिद्धि भी प्रदान करती है, सौभाग्य भी लेके आती है, भाग्योदय कारक स्थितियां भी उत्पन्न करती हैं। और आपको साधारण सा एक काम करना है,
अगर आप रुद्राक्ष धारण करना चाहते हैं तो 4 मुखी, 6 मुखी और 14 मुखी रुद्राक्ष, ये कोई भी आप रुद्राक्ष धारण कर सकते हैं। और अंत में मीन राशि, आपकी राशि के अधिपति ग्रह देवगुरु बृहस्पति हैं। जीवन में सुख सौभाग्य हो, कैरियर कार्य व्यवसाय में प्रसिद्धि हो, भाग्य का अटूट साथ हो, जीवन में तेज रफ्तार से आगे बढ़ना हो, तो आपको बृहस्पति, चंद्रमा और मंगल से संबंधित उपाय करने चाहिए। जीवन में इन सुखों के लिए, सौभाग्य वृद्धि के लिए, संतान सुख, दाम्पत्य सुख और पारिवारिक सुख के लिए, समाज में मान सम्मान के लिए 3 मुखी, 5 मुखी और गौरी शंकर रुद्राक्ष धारण करना अत्यंत लाभकारी साबित होता है। अब बिना देरी के हम शुरुआत करते हैं आज के राशिफल की। अब बात करते हैं मेष राशि की और आपके लिए पंचम भाव में चंद्रमा विराजमान है। शेम तारा का 7 अष्टक वर्ग में 30 डॉट्स। ओवरऑल सिचुएशन 75% तक आपके लिए सपोर्टिव है। अब इस समय में कुछ बातों का विशेष तौर पे ध्यान दे लीजिए। खर्च है या फिर ऑफिस भी निकलते हैं, जेब में बहुत सारा पैसा रख करके निकलते हैं, क्रेडिट कार्ड है, 2-3 हज़ार रुपए हैं, तो यहां पर कुछ बातों का ध्यान रखें। क्रेडिट कार्ड घर पर छोड़ करके चलें और जो कैश है वो उतना ही रखें जो कि दिन गुजारने के लिए जरूरी है। चाहे 1,000 रुपए है वो अंदर की तरफ रख लीजिए, क्योंकि यहां पर जो हाथ में आप पैसा रखते हैं किसी ना किसी वजह से खर्च कर बैठते हैं, किसी को उधार दे देते हैं या फिर घर परिवार की कोई सुख सुविधाओं के लिए यहां पे खर्च कर बैठते हैं। ये स्थिति इस समय में परेशानी की है कि जो कमाया है वो इमीडिएटली उसी समय बहा भेज दिया है। नौकरी पेशा व्यक्ति ऐसे समय में अपने कलीग्स के साथ में कोई भी विचार विमर्श करते हैं या फिर उनको इस समय में कोई प्रोजेक्ट में हेल्प करने वाले हैं, वेल डॉक्यूमेंटेड रखना बहुत ज़रूरी है कि आपने क्या काम किया है, क्योंकि अगर उनके प्रोजेक्ट में कोई गलतफहमी होती है या कोई गलती होती है उसका इल्ज़ाम आप पर लग सकता है। आपके साथ में शत्रुता वाला भाव उत्पन्न हो सकता है, इसके लिए सावधानी आपको बरतनी है। गृहिणी है, अपने मासिक धर्म को लेकर के इस समय में थोड़ा दर्द की स्थिति यहां पर देखने को मिल सकती है, या ये कहा जाए कि डॉक्टरी परामर्श लेकर के फिर आपको आगे बढ़ना चाहिए। कोई ना कोई ऐसे समय में जिसको हम कहते हैं मासिक धर्म से संबंधित परेशानी यहां ज्यादा रहेगी। घर परिवार के बड़े बुजुर्ग हैं, यात्रा करने से ऐसे समय में परहेज कीजिएगा। चाहे आप स्कूटी चलाते हैं, कार चलाते हैं, यहाँ पे दुर्घटनाग्रस्त होने की संभावना ज्यादा है। वहीं व्यापारी वर्ग इस समय में घर परिवार की छोटी सी बात को लेकर के बहुत ज्यादा सोच विचार करेंगे, ये आपके लिए परेशानी का कारण बन सकता है। अपने काम में मन लगाने की बजाय परिवार से संबंधित स्थितियों में मन लगाएंगे, ये आपको इस समय में नुकसान दे सकता है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए डार्क रेड कलर। शुभ अंक रहेगा नंबर 3। फिर बात करते हैं वृषभ राशि की और आपके लिए चतुर्थ भाव में चंद्रमा विराजमान है। जन्म तारा का 7 अष्टक वर्ग में 40 डॉट्स है। ओवरऑल सिचुएशन 35 से 38% तक आपके लिए सपोर्टिव हो गई, पर माताजी के साथ में अगर इस समय में बहसबाजी की तो बहुत बड़ी परेशानी है। यहां पर परेशानी यह है कि उनके साथ में आप बहस करते हैं, उनकी तबीयत खराब हो जाती है। ये खराब सेहत को लेकर के पिताजी आपके ऊपर एक तरफ नाराज होंगे और दूसरी तरफ जहां आप अपनी कमाई के लिए निकलना चाह रहे थे वहां पे कमाई छोड़कर उनकी सेहत के लिए डॉक्टर के पास में घूमना पड़ सकता है। इसका सबसे ज्यादा ध्यान दीजिएगा। यंगस्टर्स हैं, आप भी इस बात का ध्यान दीजिए। माताजी ने अगर आज कुछ कहा है, आपको कोई काम दिया है, तो सिर झुका करके हाँ माताजी कह करके चले जाना ज्यादा बेहतर है। इस समय में उस काम में नुक्स निकालना, मना करना, यह परेशानी का कारण बन सकता है। व्यापारी वर्ग, नौकरी पेशा व्यक्ति हैं, इस समय में सबसे ज्यादा ध्यान दीजिएगा कि ईगो बार बार यहां पर आड़े आता है। कोई भी काम करते हैं तो ये मेरे लेवल से नीचे का है, ये व्यक्ति से बात करना फोन पे, ये तो मेरे से नीचे का है। तो ये स्थिति जो ईगो की है, ये परेशानी उत्पन्न कर रही है, नुकसान दे सकती है। यंगस्टर्स जो अपने घर से दूर रहते हैं, हॉस्टल में रह सकते हैं, पीजी में रह सकते हैं, इस समय में अपनी जो सामान है उसको लेकर के बहुत सतर्क रहिएगा। हो सकता है कोई फ्रेंड ने, किसी ने गिफ्ट कुछ दिया है या घर से कोई खाने का सामान है, इसके आज के दिन चोरी हो जाना, ये परेशानी का कारण बन सकता है। यहीं रिलेशनशिप में है तो जितना हो सके चुप रहना सबसे फायदे की बात होगी। कामुकता इस समय में हावी आप पर ज्यादा है। यह कहा जाए कि एक छोटा सा मिसस्टेप आपके रिलेशनशिप के लिए बहुत बड़ी परेशानी बन जाता है, तो वो स्थिति यहां पर उत्पन्न हो सकती है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए रेड कलर। शुभ अंक रहेगा नंबर 8। फिर बात करते हैं मिथुन राशि की और आपके लिए तृतीय भाव यानी कि पराक्रम भाव में चंद्रमा विराजमान है। मित्र तारा का 7 अष्टक वर्ग में 33 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन आपके लिए इस समय में 100% पॉजिटिविटी की है।
इमोशनल है, पर इमोशनल किसी अच्छी चीज को लेकर है, कोई अचीवमेंट है, घर में आज के दिन कोई सुख सुविधा प्राप्त हुई है, उसको लेकर के खुश हैं। दोस्ती करते हैं, इस चीज को लेकर खुश हैं कि बड़े अच्छे व्यक्ति से आज के दिन मेल मुलाकात हुई है, दोस्ती का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ है। यहीं व्यापारी वर्ग, नौकरी पेशा व्यक्ति हैं, प्रॉपर्टी से रिलेटेड अगर आप इस समय में कोई भी डिसीजन लेने वाले हैं, यह कहा जाए अपनी बजट में रह करके आपने यहां पे प्रॉपर्टी का सिलेक्शन किया है, लोन ज्यादा आपको बड़ा लेना नहीं पड़ रहा है, तो यह स्थिति आपके लिए फायदे की है। पर अगर पहले से ही बहुत महंगी प्रॉपर्टी आप ले रहे हैं तो यहां पर कर्ज चुकाना बड़ी परेशानी बन सकता है। ऐसे समय में ज्वेलरी पर शॉपिंग करना या फिर कपड़ों की शॉपिंग होना, कोई मांगलिक कार्य घर में आने वाला है उससे संबंधित यहां पर तैयारियां करना, यह अवश्य ही देखने को मिलने वाला है। ये मन को प्रसन्न रखेगा और घर परिवार के बड़े बुजुर्ग हैं तो आपको समाज में मान सम्मान भी प्राप्त होगा और कहीं ना कहीं आज किसी ऐसे व्यक्ति से, पुराना रिश्तेदार हो सकता है, कोई पुराना दोस्त हो सकता है, उससे मिलने का मौका है जो कि मन को खुश कर दे। साथ में सिर्फ बैठ करके 5 मिनट बिता लेना, कोई बात तक ना करना, सिर्फ चाय की चुस्कियां लेना, उसके अंदर भी जो मजा है वो आज के दिन आपको अवश्य होगा। शुभ रंग रहेगा आपके लिए पिंक कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 7। फिर बात करते हैं कर्क राशि की और आपके लिए द्वितीय भाव में चंद्रमा विराजमान है, विपत्त तारा का 7, अष्टक वर्ग में 25 डॉट्स है। ओवरऑल सिचुएशन देखी जाए तो लगभग कहा जाएगा 23% सपोर्ट किया। अब इस समय में कुछ बातों का ध्यान विशेष तौर पे रखना है। सबसे पहले गलत काम की तरफ रुझान कुछ ज्यादा है, मैं इसके साथ में थोड़ा ओवरचार्ज कर लेता हूं, मैं उस व्यक्ति को गलत प्राइस कोट कर देता हूं, बाद में नेगोशिएट करेंगे तो अपने आप सही दाम पे आ जाएंगे। ऐसी चीजें करने से इस समय में आपको बचना चाहिए है, मार्केट में आपकी छवि खराब हो सकती है। ऐसे समय में सामने वाला व्यक्ति पूरा आपका यहां पे जो काम है उसको पूरा ले भी लिया, यानी कि सर्विस है उसको पूरा उसने कंज्यूम कर लिया, उसके बाद में और कुछ एक्स्ट्रा की चाहत, ये इस समय में परेशानी का कारण बन सकता है। अपने कमिटमेंट्स को और अपने स्कोप ऑफ वर्क को लेकर के आपको बहुत क्लैरिटी रखनी चाहिए। जो नौकरी पेशा व्यक्ति हैं, आप ऐसे समय में अपने कलीग्स के साथ में बहुत सोच समझ करके बातें कीजिएगा। यहां पे सबसे बड़ी परेशानी आपकी खुद की जुबान है, अनइंटरेस्टेड नजर आना, सामने वाले की बात को सुन करके अनसुना कर देना, उसकी परेशानी को परेशानी ना मानना, यह परेशानी आपके लिए बनने वाली है, इसके लिए सावधान रहिएगा। खर्चों पर ऐसे समय विशेष तौर पे क्लाइंट्स पे करने वाले हैं तो कंट्रोल में कीजिएगा। इतना ही करें कि अगर बॉस उसको वापस रिवर्ट नहीं करते हैं, आपको वापस रिफंड नहीं करते हैं, तो इतना आप आराम से स्वयं झेल सकते हैं, इतना ही खर्च करें। घर परिवार के बड़े बुजुर्ग हैं तो आप इस समय में इस बात का सबसे ज्यादा ध्यान दीजिएगा कि घर की महिलाओं को इस समय में जो आप बहुत ज्यादा अथॉरिटेटिवली कोई कमांड देते हैं या ये कहा जाए कोई काम कहते हैं, उसका ना करना यह अपमान जैसा महसूस हो सकता है और इस अपमान के चलते विवाद गहरा सकता है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ब्लू कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 5। फिर बात करते हैं सिंह राशि की और आपके लिए राशि भाव में ही चंद्रमा विराजमान है, संपत्ति तारा का 7, अष्टक वर्ग में 22 डॉट्स। ओवरऑल सिचुएशन देखें तो 100% पॉजिटिविटी की है, पर इस समय में कुछ बातों का विशेष तौर पे ध्यान देना है। कोई भी यहां पे स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप आप करने वाले हैं, कोई टेक्नोलॉजी से रिलेटेड पार्टनरशिप है या ऐसी कोई पार्टनरशिप है जहां पे दूसरे का ब्रांड नेम उपयोग करेंगे, प्रोडक्शन आपका होगा पर मार्केट में दोनों की एक साथ में बोली चलेगी, तो यह स्थिति आपके लिए बहुत फायदे की बन सकती है। यह भागीदारकारक स्थिति भी आपके लिए है, जम करके पैसा कमाना हो, यह स्थिति यहां पर आपके साथ निभाएगी। जो नौकरी पेशा व्यक्ति है, आज के दिन ऑफिस में कहीं ना कहीं कैसे ना कैसे थोड़ा एग्रेसिव अप्रोच अपनाएंगे अपने टारगेट को पूरा करने के लिए। हॉलीडेज आने से पहले जो अपनी इच्छा है उसको पूरा, अपने टारगेट्स को या अपने जो यहां पर स्प्रेड है उसको पूरा करने के लिए, तो यह आपको बहुत फायदा पहुंचा सकता है। क्योंकि जैसे ही मार्केट रीओपन करेगा मंडे को, तो वो जो उछाल है, वो उछाल जो नुकसान दे सकता था, उससे आप अपने आप को बचा लेंगे। रोगों से राहत भी प्राप्त होगी घर के बड़े बुजुर्गों को। तो वहीं गृहिणी है, मन प्रसन्न रहेगा। ऐसे समय में सांसारिक सुख सुविधाएं मिलेगी, जो आप चाहती थी बड़े समय से वो आपको प्राप्त हो जाएगा। हालांकि यहां पर यह शिकायत जरूर रहेगी कि जब चाहती थी तब नहीं मिला, अब मिला तो उसका वो मूल्य नहीं रहा। तो यह स्थिति अवश्य देखने को मिल सकती है, पर अल्टीमेटली जो चाहत थी, चाहत तो पूरी हो रही है, उसको लेकर के संतुष्टि का भाव अपने अंदर अवश्य रखें। शुभ रंग रहेगा आपके लिए येलो कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 1।
फिर बात करते हैं कन्या राशि की और आपके लिए 12th हाउस में चंद्रमा विराजमान है। मित्र तारा का 7 अष्टक वर्ग में 25 डॉट्स है। ओवरऑल सिचुएशन लगभग आपके लिए कहा जाएगा 75% तक सपोर्ट की है। अब इस समय में कुछ यात्राओं पर आपको थोड़ा संभल करके चलना चाहिए। विशेष तौर पे परिवार के साथ में लॉन्ग ड्राइव पे निकल रहे हैं, बारिश का मौसम है, यहाँ पे लैंडस्लाइड बहुत ज़्यादा होती हैं, तो इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए थोड़ा सेफ और सिक्योर होकर के चलें, ज़्यादा बेहतर है। अगर आप हिली एरियाज़ में ज़्यादा ट्रैवल करना चाहते हैं तो यहाँ पे आप कहीं ना कहीं जो आपकी प्लानिंग है वो डीरेल हो सकती है। ऐसे समय में खर्चों पर विशेष तौर पे गृहिणी है, थोड़ा ज़्यादा ध्यान रखिएगा क्योंकि खर्च बेतहाशा बढ़ सकते हैं। छोटी सी आपने यहाँ पे खरीदारी की थी पर उसको बनाए रखने के लिए मेंबरशिप कॉस्ट है, उसको मेंटेनेंस का कॉस्ट है, यह आपका लगातार बढ़ता चला जाएगा। व्यापारी वर्ग है, कोई पार्टनरशिप में अगर आप इन्वॉल्व हैं या फिर इस समय में फॉरेन से आपका कोई रेमिटेंस आने वाला था, फॉरेन से कोई आपकी मशीनरी यहाँ पे आने वाली थी, तो इसको लेकर के थोड़ी सावधानी रखिएगा। कहीं ना कहीं यहाँ पे परेशानी इस पार्सल को लेके, इस कंसाइनमेंट को लेकर के डीले की बन सकती है। पेपर वर्क के अंदर कोई कमी पेशी के कारण एक्स्ट्रा फाइन आपको भरना पड़ सकता है। वहीं घर परिवार के बड़े बुजुर्ग हैं, आप ऐसे समय में गुस्से में आकर के कुछ ऐसे शब्द कह बैठेंगे, ऐसी कोई बात कह बैठेंगे जो घर परिवार के दूसरे सदस्यों के मन को खराब कर दे, विचलित कर दे। थोड़ा अपने आप पर इस बात का ध्यान रखिएगा। बोलते समय 2 बार सोच करके कहें, ज्यादा बेहतर है। कहना तो है क्योंकि आप बड़े हैं, पर यह समझ के कहना कि जो ओहदा है उसके साथ में एक मर्यादा भी आती है, उस मर्यादा का ध्यान रखते हुए कहना है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए पर्पल कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 9। फिर बात कहते हैं तुला राशि की और आपके लिए एकादश भाव में चंद्रमा विराजमान है। अष्टक वर्ग में 26 डॉट्स हैं और जन्म तारा का 7। 73% तक तो सिचुएशन आपके लिए पॉजिटिविटी की है। ऐसे समय में जीवन में सुखों की प्राप्ति होना, संतुष्टि की प्राप्ति होना, दाम्पत्य जीवन में बहुत ज्यादा अच्छी अनुभूति होना, यह यहां पर देखने को मिलेगा। और विशेष तौर पे संतान अगर है, पुत्र संतान है और कमाने योग्य है, तो उनका आज के दिन समर्थन मिलना, किसी बात को लेकर के वो अपनी ड्यूटी निभाने की तरफ चलते हैं, तो यह आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। गौरवान्वित होने वाली स्थिति आपके लिए बन सकती है। वहीं जो एकेडमिकली इन्वॉल्व बच्चे हैं, कोई अगर आप इस समय में एग्जामिनेशन देने वाले थे या फिर अपनी सोसाइटी कहें, अपनी जो समाज कहें, इससे संबंधित आपको अप्रिसिएशन या फिर रिकग्निशन यहाँ पर मिल सकता है। ऐसे समय में अगर आप कोई कोर्ट केस से संबंधित परेशान थे, लंबे समय से केस चल रहा है, बहुत प्रयास कर लिए, बहुत पैसे खर्च हो गए लॉयर्स पे, पर अल्टीमेटली रिजल्ट कुछ नहीं मिल पा रहा है, तो यहाँ पर अगर एक बार आप आगे बढ़ करके सामने से बात कर लेते हैं जो आपके ऑपोजिट पक्ष में है, तो यहाँ पर आपको फायदा हो सकता है। जो दोनों ही लॉयर्स को पैसे देकर के परेशान हो रहे हैं, उसकी जगह बीच का रास्ता कोई निकल सकता है, यह आपके लिए फायदेमंद है। अब ऐसे समय में खर्चों पर विशेष तौर पे इस बात का ध्यान दीजिएगा। लग्जरी पर अगर आप बहुत ज़्यादा खर्च करने वाले हैं, लग्जरी गुड्स हो सकते हैं, लाइफस्टाइल से संबंधित खर्च हो सकते हैं, इससे आपको थोड़ा संभलना चाहिए। अवश्य ही इस तरफ सुधार है, पर यह सुधार बजट को देखते हुए करेंगे तो फायदे में रहेंगे। शुभ रंग रहेगा आपके लिए येलो कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 5। फिर बात होती है वृश्चिक राशि की और आपके लिए दशम भाव में चंद्रमा है। शेम तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 28 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन देखी जाए तो आपके लिए 100% पॉजिटिविटी की है। यह सेल्फ कॉन्फिडेंस को बढ़ावा देता है। ऐसे समय में चीज करना चाहते थे, जानते थे, पर परेशान थे, सिर्फ डर जाते थे कि नहीं इसको आगे बढ़ा देता हूं। कई लोगों की आदत होती है ऑफिस में कि सब कुछ जानते हैं, पीछे से टेबल पर बैठे बैठे बोलते हैं ताकि सामने जो कलीग है वो बॉस को जवाब दे दे, वो उस बात का उत्तर दे दे। यहां पर दूसरे को प्रसिद्धि मिलती है और आप पीछे के पीछे बैठे रह जाते हैं। इस स्थिति में आपको आगे बढ़ना चाहिए। कई लोगों की एक आदत भी होती है कि इतने पैसे में इतना ही काम करना चाहिए। इस धारणा से अपने आप को बाहर निकालिए। अगर जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं तो इस पैसे में इतना ही मिले, तो फिर आप आगे बढ़ने के लिए क्या करेंगे, अपने आप को प्रूव कैसे करेंगे, इस बात पे ध्यान ज्यादा दीजिएगा। जो व्यापारी वर्ग है, आपको भी ऐसे समय में कोई ना कोई स्कीम लगा करके, कोई डिस्काउंट सीजन चला करके या फिर किसी ना किसी तरीके से यहां पर अपने सेल्स को बढ़ाने के लिए मार्केटिंग स्ट्रैटेजी अपनानी चाहिए है। यह आपको बहुत फायदा दे सकती है। हालांकि पिताजी के साथ में यहां पे जरूर किसी बात को लेकर के मतभेद उत्पन्न हो सकते हैं। यह कहा जा सकता है कि उनकी जो राय है उसको ना मानना
ये आपके लिए परेशानी का कारण इस समय में बन सकता है। ऐसे समय में फॉरेन से रिलेटेड अगर कोई भी इंपोर्टेड गुड्स हो सकते हैं, इंपोर्टेड आइटम्स हो सकते हैं, उसकी खरीदारी अगर आज के दिन करने वाले हैं तो इसे अभी के लिए परहेज करना ज्यादा फायदे की बात रहेगी। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ब्राउन कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 6। फिर बात करते हैं धनु राशि की, और आपके लिए राशि भाव से चंद्रमा आ चुके हैं नवम भाव में। साधक तारा का 7, अष्टक वर्ग में 28 डॉट्स है। ओवरऑल सिचुएशन 75 to 80% तक आपके लिए सपोर्ट की है। अब इस स्थिति में अगर प्रॉपर्टी को लेकर के कोई बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट करने की दिशा में आप आगे बढ़ रहे थे, विचार कर रहे थे, तो अवश्य बढ़ सकते हैं। बस इस बात का आपको ध्यान रखना चाहिए है, पेपर वर्क को लेकर के बहुत बहुत ज्यादा आपको ध्यान रखना है। इस समय में पेपर वर्क के अंदर लापरवाही नहीं हो सकती। चेन ऑफ डॉक्यूमेंट जो होते हैं, ओनरशिप चेन होती है, उसको पूरी तरीके से फॉलो आपको करना चाहिए। ऐसे समय में कुछ बातों को लेकर के मन में उदासीनता भी हावी रहेगी, पर उसका समाधान ईश्वर की छत्र छाया में है। अगर आज सुबह हो या शाम हो, मंदिर से दिन की शुरुआत करते हैं या अंत करते हैं, तो यह आपके लिए मेंटल स्ट्रेस को कैसे भी मैनेज करने की स्थिति बन सकती है। संतान के साथ में ऐसे समय अगर कोई विचार विमर्श करते हैं या उनको इस समय में कोई सीख देते हैं, तो ये परेशानी का कारण बन सकता है। कहीं ना कहीं उनका इस बात को मानना और अपने तरीके से मानना, यानी कि जो आपने कहा वो कुछ हद तक करना, पर उसमें अपना दिमाग पूरा उपयोग करना, ये परेशानी का कारण है। और इसको लेकर के विवाद शाम के समय में घर में उत्पन्न हो सकते हैं। अगर आप गवर्नमेंट जॉब करते हैं, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से जुड़े हैं, चाहे आप कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पे काम करते हैं, तो इस समय में थोड़ा इस बात का ध्यान दीजिएगा। दबाव जो है सीनियर्स का, ये यहाँ पर ज़्यादा देखने को मिल सकता है। बार बार धमकाया जा सकता है कि कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू नहीं किया जाएगा, पेमेंट अटका दिया जाएगा। तो इन चीज़ों को लेकर के थोड़ा आपको सतर्क होकर के आगे बढ़ना चाहिए। शुभ रंग रहेगा आपके लिए रेड कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 1। फिर बात होती है मकर राशि की, और आपके लिए अष्टम भाव में चंद्रमा विराजमान है। वध तारा का 7, अष्टक वर्ग में 32 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन आपके लिए इस समय में कहा जाएगा 30% सपोर्ट, 28% सपोर्ट की है। और इस समय में कुछ बातों का ध्यान रखना होगा। अगर सांस से संबंधित परेशानी है, डस्ट एलर्जी से संबंधित परेशानी है, एलर्जिक रिएक्शन बहुत फास्ट होते हैं किसी खाने को खा करके, तो बहुत ज़्यादा सावधानी बरतिएगा। ऐसे समय में डाइजेशन से संबंधित परेशानी होना, चेहरे पे सूजन आ जाना, ऐसी स्थिति उत्पन्न हो सकती है। यहीं पे अपने गुस्से पे काबू रखिएगा। विशेष तौर पे अगर आप डायबिटिक हैं तो समय पर खाना ना मिलने के कारण बहुत ज़्यादा झुंझलाना यहाँ पर देखने को मिल सकता है। बहुत जल्दी फट पड़ते हैं, वो स्थिति हो सकती है। तो इसको लेकर के अपनी डाइट को शेड्यूल करके फिर स्वयं खाना खाना या फिर नाश्ता कर लेना, यह आपके लिए फ़ायदेमंद है। हो सकता है घर की महिलाएं किसी बात को लेकर के व्यस्त हैं, तो आज के दिन सही समय पे आपको नाश्ता नहीं मिलता, तो साइड में जो आप अपने लिए सेव करके रखते हैं, रात को मंच करने के लिए कुछ सामान रखते हैं, उसको खा लेना ज़्यादा बेहतर है। विशेष तौर पे जो व्यक्ति बुजुर्ग हैं, आपको इस बात का ज़रूर ध्यान देना चाहिए। यहीं पे जो यंगस्टर्स हैं, आप इस बात का ध्यान दीजिएगा, सिर्फ किसी की सामान के ऊपर बुरी नज़र रहना कि उसके पास में इतना अच्छा कैसे है, मुझे वो चाहिए है, तो बिना बोले वहाँ से ले लेते हैं। तो ऐसी स्थिति में आप पर गलत आरोप लग सकते हैं। ये कहा जाए फ्रेंड सर्कल में आपकी बदनामी हो सकती है, इसके लिए सावधान रहिएगा। वहीं घर परिवार के बड़े बुजुर्ग हैं, आप इस बात का भी ध्यान दीजिएगा कि परिवार से संबंधित अगर इस समय में कोई चर्चाएं ऐसी थी जिसको लेकर बाहर इसकी बात करने से परिवार में थू-थू होती, तो ऐसी चीज़ों से आपको परहेज करना चाहिए। इन्वॉल्व होने से भी, बाहर बात करना तो दूसरी चीज़ है, पर यहाँ पर उसी टॉपिक में इन्वॉल्व तक हो जाना कि मैं सोल्यूशन देता हूँ या मैं सुझाव देता हूँ, इससे भी परहेज कीजिएगा। शुभ रंग रहेगा आपके लिए पिंक कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 3। फिर बात होती है कुंभ राशि की, और आपके लिए राशि भाव से सप्तम भाव में चंद्रमा विराजमान है। वध तारा का 7, अष्टक वर्ग में 23 डॉट्स है। ओवरऑल सिचुएशन देखें तो आपके लिए इस समय में 70% तक पॉजिटिविटी की है। वाहन का सुख भी प्राप्त होगा, घर परिवार का सुख भी प्राप्त होगा, समर्थन प्राप्त होगा, और दाम्पत्य जीवन से संबंधित संतुष्टि विशेष तौर पे होगी। पर अगर आप यहाँ पर इलेक्ट्रिकल आइटम से संबंधित, अप्लायंसेस से संबंधित, मोबाइल फ़ोन से संबंधित या मोबाइल फ़ोन एक्सेसरी से संबंधित काम करते हैं, तो यह आपके लिए स्थिति शानदार बन सकती है। अगर आप आर्किटेक्ट हैं, इंटीरियर डिज़ाइनर हैं, जितना AI का उपयोग अपने काम में करेंगे उतना अच्छा फ़ायदा आपको मिलेगा। लॉयर्स हैं तो आप भी ऐसे समय में कोई वेबसाइट अपनी डिज़ाइन करवाने में, उसको प्रमोट करवाने में पैसा लगाइए, यह आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होगा।
ऐसे समय में जो व्यापारी वर्ग हैं और नौकरी पेशा व्यक्ति हैं, बस इस बात का ध्यान दीजिएगा, यहां पर इजी सक्सेस आपको मिल रही है, पर इजी सक्सेस के पीछे जो मेहनत लगी है, यह एक आज दूसरे लोगों की जो मेहनत खून पसीना लगा है, उसको इस समय में अप्रिशिएट जरूर कीजिएगा। वरना परेशानी ये उत्पन्न हो सकती है कि सोमवार आते आते जो आपने खाया पिया वो वहां पर पूरा वापस से निकाला जा सकता है। ये कहा जाए कि 2 दिन काम करते ही अचानक से सोमवार शुरू हुआ और जो सपोर्ट कर रहे थे उनका आपने अप्रिशिएशन नहीं किया, उनको इस समय में ग्रैटिट्यूड नहीं दिया, उनको थैंक नहीं किया, तो वो अपना सपोर्ट पीछे खींच सकते हैं। कोई बहाना बना करके ऑफिस से छुट्टी मार सकते हैं। शुभ रंग रहेगा आपके लिए पिंक कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 2। फिर बात करते हैं मीन राशि के, और आपके लिए राशि भाव से 6th हाउस में चंद्रमा विराजमान है। साधक तारा का 7, अष्टक वर्ग में 25 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन 100% पॉजिटिव है। दोनों हाथ घी में सिर कढ़ाई में। यात्रा करते हैं, विशेष तौर पे यात्रा फॉरेन से संबंधित हो सकती है, कोई प्रोजेक्ट को हैंडल करने से संबंधित हो सकती है, कोई क्लाइंट को मिलने से संबंधित हो सकती है, या फिर रॉ मटेरियल सोर्स करने के लिए यह यात्रा हो सकती है। तो यह यात्रा आपके लिए अत्यंत लाभदायक साबित होने वाली है। ऐसे समय में जिस काम में हाथ डालते हैं सफलता मिलती है, आसानी से आगे बढ़ते हैं, अच्छा पैसा कमाने को मिलता है। तो ये स्थिति आपके लिए फायदे की है। एजेंसी व्यापार अगर आप करते हैं, या फिर इस समय में आप गवर्नमेंट स्कीम से संबंधित लोगों को इस समय गाइड करते हैं, ये कह सकते हैं कि बीच में एजेंट हैं, कमीशन लेकर के काम करवाते हैं, तो ये स्थिति आपके लिए फायदे की अवश्य है। ऐसे समय में प्रमोशन से संबंधित नौकरी पेशा व्यक्ति अगर प्रस्ताव अपना सामने रखते हैं तो स्वीकृति अवश्य मिल सकती है। घर परिवार के बड़े बुजुर्गों को मान सम्मान और यश की प्राप्ति होगी। वहीं गृहिणी है, सांसारिक सुख सुविधाओं के साथ में दाम्पत्य जीवन में संतुष्टि का अनुभव इस समय ज्यादा रहेगा। और बच्चों से संबंधित जो विचार विमर्श आप कर रहे थे, या फिर उनकी इस समय में जो ना मानने की बात थी, जिद्दी पर उनका था, तो उसको सही तरीके से एड्रेस कर अब उनको अपने मन अनुसार आगे बढ़ाने की स्थिति यहां देखने को मिल सकती है। आज के दिन एक छोटा सा उपाय मैं आपको कहूंगा। शुक्रवार का दिन है, शाम के समय में खीर अवश्य बनाइएगा, माता लक्ष्मी को भोग लगाकर फिर पूरा परिवार उसे खाइएगा। यह आज के दिन बहुत बहुत फायदे की बात आपके लिए सिद्ध होगी। शुभ रंग रहेगा आपके लिए पर्पल कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 1। तो ये हुआ आप सभी के लिए आज का राशिफल, और आप सभी के लिए हमेशा यही प्रार्थना करता हूं कि आपका और हमारा परिवार सदैव सुखी रहे, संपन्न रहे, सुरक्षित रहे और स्वस्थ रहे। घर परिवार में बड़े बुजुर्गों का साथ और आशीर्वाद हमेशा हमारे साथ में बना रहे। जय श्री राम एवं जय हिंद।